स्टूडेंट्स, जी हमारे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के जो हमारी टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जी हमारे। इसमें हमें डेटा दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड इन चाइना एंड इंडिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स दिया हुआ है हमें। तो इसमें देख सकते हैं हम तीनों सेक्टर दिए हुए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तीनों को एनालिसिस करना है हमने। बेसिकली पहले चाइना इंडिया का कंपैरिजन चाइना से करना है। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, जैसे आपने पहले कंट्रीब्यूशन टू जीवीए देखना है, इंडिया और चाइना का कंपेयर करना है, ठीक है, फिर उसका वर्कफोर्स के साथ करना है कंपेरिजन। जैसे इंडिया की हाई डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर में, एज यू कैन सी दैट द डिस्ट्रीब्यूशन वर्क फोर्स इज 43%, बल्कि वर्क फोर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर इज 43% कंपेयर टू चाइना दैट इज 26%. Now however these sectors only contribute 16% to GVA. पहले हमने वर्कफोर्स का कंपैरिजन करा, अभी उसके बाद, ठीक है, वर्कफोर्स का कंपैरिजन के बाद हम उसका जीवीए में कंट्रीब्यूशन देखेंगे। और वो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जीवीए में कंट्रीब्यूशन 16% है, बट जो वर्कफोर्स से ज़्यादा इन्वॉल्व है, जी क्या शो करती है, जी शो करती है हमें द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया अगर कंट्रीब्यूशन उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो, ठीक है, या कम हो, तो और मोर पीपल्स आर एंगेज्ड इन वर्किंग, सो दैट शोज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वेयर एज चाइना कंट्रीब्यूट टू 7% जीवीए शोइंग हायर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, मीन्स कि उनके कम वर्कर इन्वॉल्व है, 26 इन्वॉल्व है, तो बट फिर भी उनकी प्रोडक्टिविटी हाई है एग्रीकल्चर में। और इंडस्ट्री सेक्टर में आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन चाइना का, ठीक है, जीवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है, 41% है, ठीक है, तो और इंडिया का कितना है, 30%। तो इट मीन्स कि जो चाइना में, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है, जो कंट्रीब्यूशन है उसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, दैट एम्प्लॉयज 28% ऑफ इट्स वर्क फोर्स। इंडियाज इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है, 30% टू जीवीए शो स्मॉलर कॉन्ट्रीब्यूशन, ओनली 25% इन्वॉल्व, ठीक है, शोइंग अ लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मीन्स के जो इस टेबल के अकॉर्डिंग चाइना में 28 वर्क फोर्स लगी हुई है, पर उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, और इंडिया में 25% वर्क फोर्स, बट उनका कंट्रीब्यूशन एज़ कम्पेयर टू चाइना कम है। सो दिस शोज़ दैट, बल्कि जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में है तो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, जिसका कम है तो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, लेवल कम है। सो सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं इंडिया में जीवीए कंट्रीब्यूशन 54%, ठीक है, तो और उसका है 52, और उसकी वर्क फोर्स इंडिया की ज़्यादा लगी हुई, इंडिया में 32, और चाइना की वर्क फोर्स है 46%। बहुत कंट्रीज़ में सर्विस सेक्टर मतलब कि बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम डेटा है, ठीक है। हैव ट्रांसफर टूवर्ड द सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी विद द सर्विस कंट्रीब्यूट 54% टू इंडिया जीवीए एंड 52% टू चाइना जीवीए। चाइना एम्प्लॉयज अ हायर वर्क फोर्स, ठीक है, दैट इज़ 46% इन दिस हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर कंपेयर टू इंडिया। सो सिंपली ऐसे कंपैरिजन करना है दोनों का, ठीक है, मतलब चाइना में वर्क फोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही जीडीपी का मतलब कि जीवीए में कंट्रीब्यूशन का करा हमने। जैसे इंडिया की जीवीए में कंट्रीब्यूशन 52% है एज़ कम्पेयर टू चाइनाज कंट्रीब्यूशन इज़ 52%। नाउ चाइना हैज़ सक्सेसफुली, मतलब अब नटशल हमें इसका कंक्लूजन निकालना हो तो चाइना हैज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर से उनका शिफ्ट क्या है, इंडस्ट्री और सर्विस में हायर प्रोडक्टिविटी है, हायर आउटपुट है। एज इन इंडिया सर्विस सेक्टर तो ग्रो कर रहा है बड़े अच्छे से, ठीक है, सर्विस सेक्टर वॉज ग्रोइंग, स्टिल इट फेस चैलेंजेस इन शिफ्टिंग लार्ज एग्रीकल्चर वर्कफोर्स टू अ मोर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल सेक्टर। मीन्स कि वो ग्रो तो कर रहा है सर्विस सेक्टर में, बट स्टिल इंडिया इज़ फेसिंग मैनी चैलेंजेस, ठीक है,
बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उसको, एग्रीकल्चर वर्कफोर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही एनालिसिस बेस्ड है, ऐसे टेबल दिया हुआ है हमें, ठीक है। प्राइमरी इंडिया का है, ठीक है, इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। इसे 3 सेक्टर दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर दिया हुआ है। डिफरेंट ईयर्स का डेटा 1972 से लेकर 2012 तक का मिला दिया हुआ डेटा। सेम इसको भी हमने ऐसे करना है। ये टेबल हमारा क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज कर रहा है, देखो चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में बिफोर 74 मतलब कि परसेंटेज ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व, नाउ टाइम्स कितनी एम्प्लॉयमेंट है 48, मीन्स का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। डिक्लाइन इन प्राइमरी सेक्टर, डेटा मेंशन कर देना इतने से इतना डिक्लाइन हो गया, जैसे 74.3% इन 1972 टू, ठीक है, वो उसका डेटा मेंशन करके उसका ईयर मेंशन कर देना साथ में। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट राइजन इंक्रीज़ हुई है, एम्प्लॉयमेंट किस में, इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में, दोनों में इंक्रीज़ हुई है, जहाँ पर डेटा मेंशन कर सकते हैं आप। सेकेंडरी सेक्टर में 10.9 से 24.2 उसके ईयर्स मेंशन कर देने साथ में, जैसे हमने एग्रीकल्चर में करी, ठीक है। सो जी द ग्रोथ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री एमिंग डेवलपमेंट, मीन्स कि इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट आना, मतलब कि जो भी कंट्री डेवलपमेंट अचीव करना चाहती है उसके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। द ग्रोथ इन वर्क फॉर पार्टिसिपेशन इन दी सेक्टर सजेस्ट इंडिया इज़ ग्रेजुअली मूविंग, मतलब कि धीरे धीरे से मूव कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्लेसिंग ग्रेटर एम्फोसिस ऑन एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर। नाउ जी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अ ट्रेंड वेयर परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स, दोज हु आर विदाउट रेगुलर सैलरी एंड बेनिफिट, इंक्रीज relatively to the total workforce over a time. Casualization means कि more workforce is increasing, ठीक है, more percentage of workforce hired worker increasing in, ठीक है, जो सेक्टर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे रेगुलर सैलरी, विदाउट रेगुलर सैलरी और विदाउट एनी बेनिफिट, जब उस सेक्टर में ज़्यादा वर्कर्स इंक्रीज हों तो उसके बोलते हैं हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, अ परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज डिक्लाइन हो, ठीक है, परसेंटेज इन फॉर्मल सेक्टर दैट इज अनऑर्गेनाइज अनरेगुलेटेड राइज हो, ठीक है। दिस इज प्राइमरली जी होता क्यों है, ड्यू टू डिक्लाइन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ द स्टेट एंड एलेबोरेट whether the following statement is true or false. Basically the Indian economy has showed satisfactory progress toward the formalization of workforce. False. अभी तो हमने पढ़ा कि इंडिया, पीछे हमने क्वेश्चन करा था जो डायग्राम था ना, फॉर्मल से लोग ज़्यादा जा रहे थे इनफॉर्मल वाली साइड बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉर्मलाइजेशन नहीं हो रही इंडिया में, ठीक है। इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज़ विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट, मीन्स कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल। ये बेसिकली क्यों हुआ है, ड्यू टू डिक्लाइन इन जॉब्स इन फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स। नाउ जॉबलेस ग्रोथ क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक फिनोमिना है जो, ठीक है, जिसमें जीडीपी राइज हो रही है विदाउट राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, राइज इन जीडीपी, ठीक है, विदाउट राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो दैट इज अ जॉबलेस ग्रोथ।